हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये होने वाला है मेरा फर्स्ट और इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग, क्योंकि इसमें मैं आपको लेके जाने वाली हूँ कसौल। जी हाँ, कसौल। सो गाइस, हम निकले थे दिल्ली से कसौल के लिए शाम 7 बजे। मॉर्निंग गाइस, सो इट्स 6:30 मॉर्निंग एंड वी आर अबाउट टू रीच कसौल। अभी यहाँ पे ये सब चाय वगैरह पीने के लिए रुके हैं। So guys, we'll meet you at Kasol. Bye bye. फाइनली वी हैव रीच टू कसौल एंड कसौल एडवेंचर कैंप, जहाँ पे होने वाला था हमारा स्टे। और ये था हमारे कैंप साइट का व्यू। हमारे कैंप्स बिल्कुल पार्वती नदी के एकदम साथ में सिचुएटेड थे। एज यू कैन सी, दिस वाज द होल व्यू। और इसके बाद हम जाने वाले हैं मणिकरण। तो गाइस, विल सी यू एट मणिकरण। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं मणिकरण गुरुद्वारा। यू कैन जस्ट हैव अ लुक, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। आप चाहें तो मणिकरण गुरुद्वारे में स्टे ही कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं और यहाँ 24/7 लंगर की व्यवस्था है। और ये पार्वती रिवर, जिसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है इस वक्त। एंड गाइस, अब हम जाने वाले हैं फ्रीडम कैफ़े, जो कि एक छोटा सा ट्रैक होने वाला है हमारे लिए 2-2.5 किलोमीटर का, टिल फ्रीडम कैफ़े। तो ये है गाइस फ्रीडम कैफ़े। यहाँ कुछ अलग तरीके की चीज़ें मिल रही थी, सो हमने यहाँ पर कुछ भी ट्राई नहीं किया और हम यहाँ बस थोड़ी ही देर रुके और निकल चले। Hey guys, you can see the beautiful view behind me. It's amazing. Just check. और यहाँ ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट डे ऑफ कसौल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारी कसौल में सेकंड मॉर्निंग है एंड टुडे वी आर गोइंग टू खीर गंगा ट्रैक, जिसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। और इसलिए हमने कल टेस्ट मैच भी खेला था। हाँ, ट्रैक गोइंग हमने 2.5 किलोमीटर का ट्रैक पहले करके देखा कि कैसा होता है। इट वॉज क्वाइट टायरिंग, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये थोड़ा सा बड़ा ट्रैक है एंड थोड़ा मुश्किल भी, बट हमें करना है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। Guys, we are ready to move to खीर गंगा ट्रैक and we are all set. Now हम बस अपने काम से निकलने वाले हैं। So be with us till the end. So guys, अगर आप खीर गंगा ट्रैक के लिए जा रहे हैं या किसी भी ट्रैक के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। आप अपनी बैग्स को जितना लाइट हो सके उतना लाइट रखें। सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप उसमें रखें जो आपको ऊपर जाके यूज़ करनी है, वरना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। सेकंड, आप एक स्टिक कैरी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। ये आपको 30-40 रुपए में नीचे से ही मिल जाएगी, जो कि आपको पूरी ट्रैक में काफ़ी हेल्प देने वाली है। थ्रू आउट द ट्रैक आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिलेंगे। बट गाइस, साथ ही ये ट्रैक थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव है
यहाँ पे कई बार आपको पहाड़ों पे ऐसे चढ़ना पड़ेगा, कभी उतरना पड़ेगा और कई बार आपको झरने क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इट्स क्वाइट टफ, बट इतना मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे। गाइस, आप अपने साथ पानी की बोतल और चाहें तो कुछ खाने के लिए भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे चीज़ें उतनी ही महंगी होती जाएंगी। जैसी बात है, उन्हें ऊपर ले जाना भी काफ़ी टफ़ होता है, तो वो उस रेट के अकॉर्डिंग मिलती है। जगह जगह आपको झरने मिलेंगे जहाँ से आप पानी भर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स आपको मिल सकते हैं जहाँ पर आप चाहें लंच वगैरह अपना ले सकते हैं। और ये लंच करके हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। हम अपने कैंप से 10:30 बजे इस ट्रैक के लिए निकले थे। अभी 3 बज चुके हैं और हम अभी भी चल रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट ले रहे हैं। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं खीर गंगा। सो गाइस, ये थी हमारी डेस्टिनेशन खीर गंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ जब से हम आए हैं पूरी रात और सुबह तक बारिश हुई है, जिससे कि हम यहाँ का वेदर और यहाँ की ब्यूटी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए और हम हॉट वाटर स्प्रिंग में भी नहीं जा पाए। बट अगर आप नॉर्मल वेदर में आते हैं तो आप हॉट वाटर स्प्रिंग का मज़ा उठा सकते हैं, जहाँ पर एकदम गरम गरम पानी आता है। So we are here again. और हम अपने टेंट में हैं और ये रियल वाला टेंट है, आप देख सकते हम हो। आपको इस टेंट की दर्शन सुबह कराते हैं एंड बाकी इट वाज वेरी टायरी डे। बहुत ही लॉन्ग ट्रैक था और जिसने भी कहा है कि ये ट्रैक बिगिनर्स के लिए है, बहुत ही गलत का है। गलत थी इसलिए क्योंकि अगर हम बिगनर्स थे, हमारा ये फर्स्ट टाइम ट्रैक था और इसमें इतने उतार चढ़ाव थे कि बहुत कम, मतलब ईजी रास्ता बहुत ही कम आएगा। मान लो 2-3 किलोमीटर ईजी रास्ता, बाकी कभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं, तो इट वाज काइंड ऑफ टफ। मैं तो यही बोलूँगी, हम लोगों का तो यही कहना है। बाकी ट्रैक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ हमें देखने को मिले हैं और यहाँ ऊपर आने के बाद तो मतलब वर्थ इट है। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, अगर आप आते हो ट्रैक करके ऊपर, तो वर्थ इट है, मतलब पैसा वसूल मैं बोलूँगी। और शाम को जब हमने बादल देखे तो हमारी सारी थकान चले गई। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है हमारी खीर गंगा और हमारे टेंट्स का व्यू। बट ड्यू टू रेन पूरा फॉगी हुआ पड़ा है और हमें पहाड़ नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। गाइस ये देखो, यहाँ पे जूते एक्स्ट्रा पैर लेके आना। ये देखो, ये लड़की अपने जूते कितनी मेहनत से सुखा रही है। हे गाइस, तो हम निकल चुके हैं नीचे कसौल की तरफ। यहाँ बहुत बारिश है, बहुत कीचड़ है, पैर एकदम फिसल रहे हैं। हमें नहीं पता हम कैसे नीचे पहुँचेंगे, बट वी हैव टू गो, वी हैव टू बी केयरफुल एंड लेट्स सी।
गाइस अगर आप मानसून सीज़न में ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली चलने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी रास्ते में कीचड़ और फिसलन होती है, जिससे कि आपका अगर पैर फिसला तो काफ़ी बुरा हो सकता है। साथ के साथ आपके पास गुड पेयर ऑफ शूज़ होने चाहिए जो कि फिसले ना, जिनकी ग्रिप अच्छी हो और जिससे आप आसानी से अपना ट्रैक कंप्लीट कर सकें, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी पैर फिसलते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप मानसून सीज़न में आ रहे हैं तो अपना रेन कोट ज़रूर अपने साथ लेके आए, क्योंकि ऊपर बहुत ही महंगा फर्स्ट ऑफ ऑल रेन कोट मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, जो रास्ते में जाते जाते ही आपका फट जाता है, तो उस रेन कोट का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। सो ब्रिंग योर ओन। गाइस उतरते वक्त हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जितना हमें चढ़ने में लगा था उससे कम टाइम में हम नीचे आ गए और सुरक्षित आ गए। सबसे बड़ी बात, हमने 10 बजे उतरना स्टार्ट किया था और 3 बजे हम नीचे थे। उसके बाद हमने लंच किया और अपने बाकी फ्रेंड्स के आने का वेट किया, क्योंकि वो लोग लेट हो गए थे। तो उसके बाद हम कसौल से निकल गए और ये थी हमारी पूरी जर्नी कसौल और खीरगंगा की। सो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।